बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, पहले फेज का मतदान संपन्न हो चुका है, खत्म हुआ पहले चरण का मतदान बिहार के लिए, और दूसरे चरण का अब इंतजार होगा 11 तारीख वो समय जब दूसरे फेज के लिए आपको वोटिंग करनी है। और महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है। देखिए, पहले फेज में महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की। बेगूसराय में सबसे ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और देखिए, शाम 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत अब आपके सामने रख रहे हैं। जो 5 बजे का वोटिंग परसेंटेज है 60.18% है। मधेपुरा की बात कर लें 65.74%। 5 बजे तक के ये आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, अब तक 60.18% मतदान रहा। ये अच्छा वोटिंग परसेंटेज आप कह सकते हैं। 5 बजे के लिहाज से ये आंकड़े अभी और बढ़ेंगे, क्योंकि जो आखिरी 1 घंटे का वोटिंग परसेंटेज होता है वो 6 बजे के बाद, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद सामने आ जाएगा। दरभंगा में 58% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज। शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं। मतदान केंद्रों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में 65.23% मतदान रहा है, और मतदान फिलहाल खत्म हो चुका है पहले चरण के लिए। मतदान केंद्रों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि अब वहां से लोग निकल रहे होंगे, क्योंकि बिहार का रण पहले फेज के लिए संपन्न हो चुका है। मशीनें अब बंद की जा रही हैं। दूसरे दौर के लिए आपको इंतजार करना होगा। 11 तारीख का इंतजार होगा, और आखिरी चरण में जो लोग मतदान केंद्रों तक होंगे वो अपना वोट कास्ट कर चुके होंगे। बिहार के रण के लिए पहला फेज संपन्न हो चुका है। अब देखिए, वहां पर जो अधिकारी हैं, बीएलओ की टीम है, वो मशीनों को बंद कर रहे हैं, क्योंकि पहले फेज का मतदान संपन्न हो चुका है। अब उनका काम शुरू हो चुका है। इसके बाद एक बार फिर से आपको दूसरे चरण के लिए जिन जगहों पर मतदान 122 सीटों के लिए किया जाएगा वहां के लिए इंतजार शुरू हो चुका है। लेकिन पहले फेज के हिसाब से आप देखें, वोटिंग परसेंटेज बेहतर बताया जा रहा है। 5 बजे तक के आंकड़े जो बता रहे हैं 60.18% मतदान हुआ, और ये वोटिंग परसेंटेज अभी और बढ़ेगा, क्योंकि आप देखिए 6 बजे तक के जब आंकड़े आएंगे तो जाहिर तौर पर इसमें उछाल भी आप पाएंगे। बिहार के लिहाज से अगर आप देखें 2020 से इसकी तुलना करें तो एक बेहतर वोटिंग परसेंटेज बिहार का निकलकर सामने आ रहा है। बेगूसराय के लोगों ने जबरदस्त वोटिंग की है। शेखपुरा में चिंताजनक स्थिति रही, क्योंकि वहां का वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम पाया गया है। लेकिन ओवरऑल मिला लिया जाए 5 बजे के आंकड़े यही बताते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बेहतर रहा है। देखिए, मतदान केंद्र की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मतदान संपन्न होने के बाद अधिकारी अब मशीनों को बंद कर रहे हैं। संजय ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, मतदान संपन्न हो चुका है, अमित भी हमारे साथ है। संजय, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। मतदान केंद्रों पर अब भीड़ खत्म हो चुकी होगी, लोग जा रहे होंगे, अधिकारियों का काम शुरू हो चुका होगा, विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हिलसा विधानसभा क्षेत्र में हूँ। नालंदा में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, और निश्चित तौर पर आज जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो थी नालंदा की 57.58, ये शाम 5 बजे की तस्वीर है। और 6 बजे के बाद निश्चित तौर पर जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है उसका डेटा और बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है, एक सुखद अनुभूति देने वाला ये मैसेज है। और अब जो ईवीएम है उसको सील किया जा रहा है। नालंदा के डीएम ने कहा था कि जिस तरीके से व्यवस्था की गई है, निश्चित तौर पर परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है वो बढ़ेगी, और अब ईवीएम को सील करने की कार्रवाई जो है चल रही है। गाड़ियां भी तैयार हो गई हैं, सीआरपीएफ की तैनाती की गई है, बिहार पुलिस की तैनाती की गई। थोड़ी देर में यहां से अब ईवीएम को लोड किया जाएगा और फिर मतगणना केंद्र के लिए रवाना कर दिया जाएगा। तो ये सुखद तस्वीर है। और नालंदा जिले की बात कर लूं, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। यहाँ पर जो महिला मतदाता, भाग्य विधाता महिला मतदाताओं का जो जलवा था, जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग में उनकी भागीदारी रही, वो वाकई में काबिले तारीफ रही। और निश्चित तौर पर महिलाओं ने आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। नालंदा की अगर बात कर ले तो ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ी बात है। और साइलेंट वोटर है महिला, और महिलाओं की जो उपस्थिति है वो निश्चित तौर पर कई तरह अधिकारियों का काम शुरू हो चुका है। अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आप इस वक्त कहां पर हैं? वहां पर वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या जानकारी है? 6 बजे तक के लिए लोगों का उत्साह कैसा दिखा, सुरक्षा के इंतजाम कैसे रहे, सब कुछ विस्तार से बताइएगा।
मांझी की बात कर ले या हम बात कर ले सोनपुर की बात कर ले, खास छपरा की बात कर ले या तमाम जो विधानसभा हैं, तो यहाँ पे कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो पूरे दिन मतदान हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुए हैं। हालांकि एक मांझी जो है वहाँ पे एक छिटपुट घटनाएं जरूर हुई, लेकिन उससे इतर अगर हम बात कर ले तो वोट प्रतिशत वो बेहतर रहा है। और अब ईवीएम को सील करने की जो कार्रवाई है वो जो मतदान कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, इनके द्वारा किया जा रहा है। और ये तस्वीर जो है वो सुखद तस्वीर है, क्योंकि लगातार न्यूज 18 जो है वो अपील कर रहा था दर्शकों से कि आप अपने सारे कामकाज छोड़ करके, आज मतदान का दिन है, सबसे बड़ा दिन है लोकतंत्र का, तो उस काम को सबसे पहले कीजिए। और उसका असर ये रहा कि पूरे दिन जो है